नमस्कार। मैं डॉक्टर रीता गुप्ता, शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय उतई से आपसे बात कर रही हूँ। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के का जो पहला पेपर है, प्राचीन हिंदी काव्य, इस प्राचीन हिंदी काव्य के कवि जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, सूरदास के समीक्षात्मक प्रश्न पर आपसे बात करूँगी। सूरदास का भ्रमर गीत सार के प्रारंभिक 25 पद आपके पाठ्यक्रम में व्याख्या के लिए शामिल हैं और उन्हीं पदों के आधार पर आपको 25 पदों की व्याख्या परीक्षा के लिए तैयार करनी होती है और उन्हीं पदों के आधार पर आपको कवि के समीक्षात्मक कई सारे प्रश्न तैयार करने होते हैं। सूरदास पर कई सारे प्रश्न बनते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे सूरदास के भ्रमर गीत सार चूँकि आपके कोर्स में है, इससे भ्रमर गीत सार के आधार पर आप सूरदास के संयोग और वियोग श्रृंगार पर आपको समीक्षात्मक प्रश्न आपको तैयार करना होता है। सूरदास का जो प्रलंब श्रृंगार की जो खूबी है और उसके आधार पर सूरदास की जो वाग वैदग्ध्यता है, उस पर आपको प्रश्न तैयार करना होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सूरदास पर पूछा जाता है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, यानी सूरदास का वात्सल्य वर्णन। तो आज मैं आपको सूरदास का वात्सल्य वर्णन पर ही आपसे चर्चा करूँगी। आप सब जानते हैं कि सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण मार्गी परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं। आप जानते हैं कि भक्ति काल में दो तरह की धाराएं चल रही थी, यानी दो तरह की विचारधाराएं चल रही थी। एक थी निर्गुण पंथ और एक था सगुण पंथ। निर्गुण पंथ में आप कबीर और जैसी जैसे कवियों को पढ़ते हैं, सगुण पंथ में आप तुलसी और सूर जैसे महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ते हैं। सगुण मार्ग वो मार्ग था जो ईश्वर का साकार रूप में दर्शन करता था। तुलसी ने भी सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण ईश्वर की, सगुण मार्ग की को अपनाया और सूर ने भी सगुण मार्ग में कृष्ण भक्ति परंपरा को अपनाया। सूरदास ने जब भ्रमर गीत सार लिखा तो सूरदास ने या कहूं कि कृष्ण की जो भक्ति की है, उस कृष्ण की भक्ति में एक और श्रृंगार के उन्होंने पद लिखे हैं तो दूसरी ओर वात्सल्य के पद लिखे हैं। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग दोनों रसों पर उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को लिखने का काम किया। जब कृष्ण वृंदावन में थे तो गोपियों और राधिका के साथ उनके संयोग के पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब कृष्ण मथुरा चले गए तो मथुरा जाने के बाद गोपियाँ जिस तरह से वियोग में व्यथित होती हैं, तो उनका वो जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के भी पद उन्होंने, उस वियोग श्रृंगार के पद भी सूरदास ने बहुत अद्भुत पद लिखे। तो ये तो ही श्रृंगार रस की बात। जितने महत्वपूर्ण पद और जितनी सफलता सूरदास को श्रृंगार वर्णन में मिली है, उतनी ही सफलता सूरदास को वात्सल्य वर्णन में भी मिली है। आपको मालूम होगा, दो चीज़ें आपसे बताऊं पहले। एक तो कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है, सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। लेकिन इसके बाद भी सूरदास ने कृष्ण के जो स्वरूप का वर्णन किया है, उस वर्णन को पढ़कर कहीं ऐसा नहीं लगता कि सूरदास ने कृष्ण के उस रूप को ना देखा हो। कई बार आश्चर्य होता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि कृष्ण को सूरदास ने मन की आंखों से देखा, मन की आंखों से पढ़ा
और वैसा ही उन्होंने वर्णन किया। दूसरी बात, सूरदास ने वात्सल्य वर्णन किया है, यानी कृष्ण के बचपन का चित्र खींचा है। हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं, साहित्य में जब रसों की बात होती तो 9 रस पढ़ाए जाते थे। 9 रस प्रमुख हैं, लेकिन 10वां रस वात्सल्य रस के रूप में जोड़ा जाता है। ये जो 10वां रस वात्सल्य रस के रूप में जोड़ा गया, वो वात्सल्य सम्राट सूरदास के वात्सल्य वर्णन के कारण ही जोड़ा गया। सूरदास ने कृष्ण का जो वात्सल्य वर्णन किया है वो इतना सुंदर, इतना सटीक वर्णन किया है कि उसे एक रस की श्रेणी में रखा गया। कहने का आशय यह है कि सूरदास ने वात्सल्य वर्णन भी बहुत अद्भुत किस्म का किया। कृष्ण छोटे हैं, बचपन में वो जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, उन बाल लीलाओं का सूरदास बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हैं। नन्हे कृष्ण पालने पर सो रहे हैं, यशोदा पालने को हिलाकर उन्हें सुलाती है, उन्हें गीत गा गा कर सुनाती है। यानी पालना हिला रही हैं, गान सुना रही हैं। कृष्ण जब तक गीत सुन रहे हैं और यशोदा जब तक पालना हिला रही हैं, कृष्ण आँख बंद करके लेटे रहते हैं। लेकिन यशोदा को लगता है कि कृष्ण की नींद लग गई है। वो गाना बंद करती हैं और वो पालने को झुलाना बंद करती हैं। जैसे ही झूलना बंद होता है और यशोदा का गान शांत हो जाता, खत्म हो जाता है, कृष्ण तुरंत आंखें खोल देते हैं। जैसे छोटे बच्चे, आम बच्चे हैं, और आम बच्चे जिस तरह से चंचलता करते हैं, जैसी बदमाशियाँ करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें सूरदास बहुत सुंदर उसका वर्णन करते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, सूरदास जी लिखते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुकावे। मेरे लाल को आऊ निवरिया, काहे न आन सुहावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। सोवत जान मौन भय रही, करी करी सैन बतावे। उन्हें लगता है यशोदा को कि भगवान कृष्ण सो गए हैं, तो मौन हो जाती हैं, लेकिन तुरंत कृष्ण अपनी आंखें खोल देते हैं। ये जताते हैं कि नहीं, मुझे भी तुम्हारा और गीत सुनना है। अब इसी तरह एक दूसरा आपको उदाहरण दूं सूरदास का। सूरदास ये जो वात्सल्य वर्णन करते हैं उसका बड़ा विस्तार से बहुत मनोहारी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण जो हैं, जैसे आम बच्चे हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और वो चलना सीखते हैं, डगमगाते हैं, गिरते हैं, फिर घबरा जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। कृष्ण भी बिल्कुल उसी तरह से, कृष्ण चलना सीख रहे हैं। और जब चल रहे हैं, आंगन में चल रहे हैं, तो उन्हें देहरी को लांघना है, लेकिन उनसे लांघते नहीं बन रहा। यशोदा और नंद बाबा इन सारी नटखटपन को, इन सारी चंचलताओं का बहुत आनंद लेते हैं। और अब कृष्ण जब देहरी लांघने की कोशिश करते हैं, लांघ नहीं पाते, गिर जाते हैं। यशोदा पूरा क्रियाकलाप देख रही हैं, लेकिन जब देखती हैं कि कृष्ण से देहरी लांघते नहीं बनता, तो फिर वो हाथ पकड़कर उनकी मदद करती, उन्हें लांघना सिखाती। उदाहरण सुनिए, वो उसका वर्णन सुनिए। चलत देखी जसमति सुख पावे, ठुमक ठुमक की धरती पर रेंगत, जननी देख दिखावे। देहरी लौचली जात बहुई, फिर इतही को आवे।
गिरी गिरी परत बनत नहीं लांगत, सुर मुनि सोच करावे, तब जसमति कर टेक श्याम को, क्रम क्रम सो उतरावे। यशोदा देखती हैं कि कृष्ण से देहरी लांघते नहीं बनता है, तो उन्हें सहारा देती हैं, तो एक और एक एक करके उन्हें उस देहरी को लांघना सिखाती हैं। अब सूरदास का जो ध्यान है वो देखिए कहाँ कहाँ। सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास तो वात्सल्य का कोना कोना झांका है। अब आप देखिए कृष्ण जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं है जैसे आम बच्चे करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब चलते हैं तो उन्हें चलते समय अपनी परछाई दिखाई देती है, तो वो परछाई को पकड़ते हैं, पकड़ने की चेष्टा करते हैं। जितना वो परछाई को पकड़ने के लिए आगे जाते हैं, परछाई उतनी ही आगे चली जाती है। बच्चे को समझ में आता नहीं है और वो परेशान होता है। सूरदास कृष्ण का जो ये स्वरूप है, जैसे आम बच्चों का स्वरूप है, वैसा ही कृष्ण का रूप है। सूरदास की कल्पना देखिए वहाँ तक जाती है। कृष्ण छोटे हैं और वो अपनी परछाई को देखकर वो उनको जिज्ञासा होती है और उन्हें लगता है कि एक पता नहीं क्या चीज़ है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सूरदास उसका देखिए कितना मनोहारी वर्णन करते हैं। मनिनय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, करसों पकड़न चाहा, तो अपनी अपनी ही छाया को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही पकड़ते हैं वो छाया और दूर चली जाती है। सामान्य जो बच्चे हैं उनकी आदत है नीचे कोई चीज़ गिर जाएगी उसको उठाकर खाना, मिट्टी को खाना, ये आम आदत है बच्चों की। कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण मिट्टी खाते हैं, और जब माँ पूछती हैं तो मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा ने देख लिया कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, उनके मुंह में मिट्टी भरी हुई है। यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हारा मुंह खोलो। कृष्ण मना कर देते हैं। जैसे सारे बच्चे झूठ बोलते हैं, मना कर देते हैं, और जब ज़्यादा करो तो मुंह को जोर से बंद कर लेते हैं। तो कृष्ण भी बिल्कुल उसी तरह से क्रियाकलाप करते हैं। और क्या करते हैं, जब यशोदा बोलती हैं मुंह खोलने के लिए, तो कृष्ण जोर से अपना मुंह बंद कर लेते हैं। जब यशोदा जबरदस्ती उनके मुंह में उंगली डालने की कोशिश करती हैं, तो सामान्य बच्चों की तरह कृष्ण भी उनकी उंगली को काट देते हैं। इसके बाद जब यशोदा बहुत जोर देती हैं, तब कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं और उस मुंह में अपने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं। गोपाल राय मांगत, तो ये इस तरह का वर्णन सूरदास जी करते हैं। एक और आपको बताऊं, कृष्ण जो हैं वो हठी स्वभाव के हैं, जिद करते हैं अपनी माँ से। जैसे साधारण बच्चे जिद करते हैं, वैसे ही कृष्ण भी जिद करते हैं। कृष्ण सोकर उठे हैं और उठते साथ उन्हें दही रोटी और माखन रोटी चाहिए होती है। तो कृष्ण ने अपनी यशोदा से दही और रोटी मांगा, और तत्काल न मिलने पर जिद करने लगते हैं, भूमि पर लौट जाते हैं, रोने लगते हैं। और जब माँ माखन और रोटी उन्हें देती हैं तो खींच जाते हैं और नहीं खाते। इस खींच का भी आनंद यशोदा उठाती हैं, और सूरदास का देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं। गोपाल राय मांगत दधि रोटी, माखन सहित देही मेरी मैया, सुकोमल रोटी, कतहों आर्य करत मेरे मोहन, तुम माखन तुम आंगन में रोटी। कृष्ण का एक और स्वभाव, जैसे छोटे छोटे बच्चों में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रहती है,
कृष्ण जो छोटे हैं, माँ उन्हें दूध पीने को कहती है। साधारण जैसे बच्चे दूध पीने में बहुत परेशान करते तो कृष्ण भी परेशान करती हैं। माँ उन्हें बहलाती हैं और बहला बहला कर कहती हैं कि कजरी को दय, कजरी को पै पियो लाल, जासो तेरी चोटी बढ़। हे लाल, तुम कजरी का ये जो दूध है इसको पियो, तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। क्यों चोटी बढ़ने की क्यों बात कही? क्योंकि बलदाऊ की चोटी मोटी भी है और लंबी भी है, और कृष्ण को भी अपनी चोटी मोटी और लंबी करानी है। तो इसलिए माँ बहलाती हैं और कहती हैं कि लो तुम दूध पियो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। कृष्ण दूध पीते हैं, लेकिन चोटी तो बड़ी होती नहीं तुरंत। अब कृष्ण को इस बात की शिकायत है और फिर वो माँ से कहते हैं, मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है मोटी, तू तो कहती बल्कि बेड़ी, जो है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि दूध पियो और दूध पीने से तुम्हारी जो चोटी है वो लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी तो जो चोटी है वो लंबी नहीं हो रही है। कृष्ण बहुत हठी है, बात बात पर जिद करना ये उनका स्वभाव है। आकाश में देखते हैं चंद्रमा है, सफ़ेद सफ़ेद चंद्रमा दिखाई देता है, ये तो समझता नहीं कि वो चंद्रमा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चंद्रमा है ये मक्खन चिपड़ी रोटी है, क्योंकि कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद है। तो वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो है ये चंद्रमा नहीं है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या है? माखन लगी हुई रोटी है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो वो जो ऊपर रोटी रखी है वो चाहिए। उसको लेने की जिद करने लगते हैं, धरती पर लौट जाते हैं, रो रो कर आंखें लाल कर लेते हैं। माँ फिर उन्हें बहलाती है और कहती हैं कि उनके कान में कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? कृष्ण को दूल्हा दुल्हन की कोई बात याद दिलाती हैं और कहती हैं कि बलदाऊ को मत बताना। सूरदास देखिए उसका जो वर्णन करते हैं। माँ क्या कह रही है? आगे आऊँ बात सुन मेरी, बलदेव न जनै हो, हंसी समझावत कहती जसोमति, नई दुल्हनिया दे हो। उनको कृष्ण को समझाती हैं और कहती कि मैं तुम्हारे नई दुल्हन ला के दूंगी। अब देखिए बाल मन जो है वो किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जो। हे माँ, मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये बाल मन ही कर सकता है। सूरदास का देखिए कल्पना कहाँ कहाँ पहुँचती है। अब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए। जब कृष्ण बड़े हुए तो अपने मित्रों के साथ, अपने सखा के साथ खेलने जाते हैं। जब खेलने जाते हैं तो वहाँ उनके जो दोस्त हैं, उनके जो मित्र हैं, जब खेलते हैं तो कृष्ण के ऊपर दाम पड़ती है। जब कृष्ण के ऊपर दाम पड़ती है तो कृष्ण दाम देने से मना कर देते हैं और क्या कहते हैं, मैं नंद बाबा का बेटा हूँ। नंद बाबा का बेटा होने का वो लाभ उठाने के लिए वो कह देते, मुझे दाम नहीं देना है। बस जैसे साधारण बच्चे हैं, हार जाएंगे तो नहीं खेलेंगे, दाम नहीं देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कृष्ण भी करते हैं और कह देते हैं कि मैं दाम नहीं दूंगा। लेकिन खेल में जब बच्चे बराबरी से खेलते हैं तो वहाँ ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है। वहाँ तो सब हम उम्र हैं और सब समकक्ष हैं। कृष्ण इस बात से वो परेशान हो जाते हैं, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं। और फिर देखिए सूरदास कितना सुंदर वहाँ पर वर्णन करते हैं। खेलत में को काकू गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस की कल करत रिसैया, जाति पाति हमसे बड़ा नाही, नाहि न बजत तुम्हारी छैया। ना तुम जाति पाति की यहाँ कोई बात नहीं है, ना हम तुम्हारे छैया में रहते हैं, ना तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारे छाया में रहते हैं।
अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। तुम इसलिए कि तुम्हारे पास गायें ज़्यादा हैं, इससे तुम हमारे ऊपर अधिकार जमा रहे। तो इस तरह का बिल्कुल बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए सूरदास जो है वो वर्णन करते हैं। एक बार बलदाऊ, अब चूंकि बलदाऊ कृष्ण से बड़े हैं और साधारण एक छोटे बच्चों में, आम बच्चों में इस तरह की आम ये बातें होती रहती हैं, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को चिढ़ाना है, एक दूसरे के बारे में कुछ कहना है, कानाफूसी करना, ये सब बच्चों की आदतें होती हैं। कृष्ण से बलदाऊ ने एक बार कह दिया, यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, उन्होंने तो तुम्हें मोल खरीदा है। जब कृष्ण को ये बात पता पड़ी, उन्होंने बात सुनी तो कृष्ण को बहुत क्रोध आया, उन्होंने बहुत बुरा माना और बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं और खेलने नहीं गए उस दिन। जब वो खेलने नहीं गए तो यशोदा ने बाहर न जाने का, खेलने न जाने का कारण पूछा, तो कृष्ण तो बिल्कुल क्रोध में बैठे हुए थे। कृष्ण बोलते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। ए माँ, मुझे आज दाऊ ने बहुत खिजाया है। क्या कहा? मोसो कहत मोल को लीनो, तेहि जो सुमति कब जायो। मुझे कहा उन्होंने कि तुम्हें तो मोल में खरीदा है, यशोदा ने तुम्हें कहाँ जाए। कहाँ कहो यही रिसके मारे, खेलत हाँ नहीं जा। मैं क्या बताऊँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं गया। पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तुमरो तात। वो बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे भाई कौन है। तो कृष्ण बहुत आवेश में है, यशोदा बहुत भावुक हो जाती है और फिर वो कहती हैं, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू हो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि मैं गोधन की सौगंध करती हूँ, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माँ। तो इस तरह से कृष्ण जो हैं वो अपनी माँ से इस तरह की बातें करते हैं और सूरदास उसका बड़ा मनोहारी चित्रण खींचते हैं। एक और बड़ा प्रसिद्ध पद है सूरदास का, इतना सुंदर, इतना मनोवैज्ञानिक, इतना अद्भुत वर्णन किया है सूरदास ने कि पूरे साहित्य जगत में वो पद प्रसिद्ध है। कृष्ण आयु में बहुत छोटे हैं, लेकिन तर्क और प्रत्युत्पन्न मति में बड़ों बड़ों में को चकमा देने में वो पीछे नहीं हटते। कृष्ण पर माखन चोरी के अनेक आरोप लगे, हम सब जानते हैं। कृष्ण की लीला, माखन लीला, हम सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। कृष्ण माखन भी चुराते हैं और झूठ भी बोलते हैं। यशोदा ये बात जानती कि कृष्ण ने माखन चुराया है, कृष्ण ने उनकी मटकी को फोड़ा है, सारी शैतानी यशोदा जानती हैं, लेकिन कृष्ण की उस लीला का यशोदा आनंद लेती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। वो अद्भुत वर्णन सूरदास का सुनिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबै मिली, मेरे मुख लपटायो। ये जो दोस्त हैं, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया, ये जो मेरे दोस्त हैं इनने लेकर मेरे मुंह में लगा दिया। और देखिए आगे उनके तर्क देखिए, कितने कोमल सा मन, भावुक, और उसके बाद तर्क देखिए कितने सुंदर तर्क हैं। देख तुही छीके पर भाजत, ऊंचे धरि लटकायो, मैं बालन बहियन को छोटो, छीका किहि विधि पायो, मुख दधि पोछ बुद्धि एक कीन्ही, दोना पीठी दुरायो, डारी साँट मुस्काए यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। क्या तर्क दिया उन्होंने? देख तुही छीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। आपने तो क्या किया है, इस
दही को कितना ऊंचा लटका के रखा है। और क्या, इसके बाद मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, छोटी छोटी मेरी भुजाएं हैं, छीका की विधि पायो, ये बताओ मैं कैसे उस छीके को पकड़ सकता हूँ। आप सब जानते हैं कि कृष्ण ने शैतानी की है और कैसे वो एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर भी मटके को फोड़ते हैं और माखन खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कृष्ण की सफाई देखिए, मैं बालक बहियन को छोटो, छीका की विधि पायो, मुख दधि पोंछ बुद्धि एक कीनी, दोना पीठ दुरायो। और क्या किया, मुंह का जो पूरे मुंह में दही लगा हुआ था, मक्खन लगा हुआ था, तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसको पोंछा और पीछे दोने को छुपा लिया। डारी साटी मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगाए। यशोदा तो गुस्से में आई थी, हाथ में लकड़ी भी पकड़ी हुई थी मारने के लिए, लेकिन इसके बाद भी यशोदा ने क्या किया, उस लकड़ी को फेंक दिया और कृष्ण को गले लगा दिया। तो इस तरह के ढेर सारे पद हैं जो कृष्ण के, सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला के संदर्भ में लिखे हैं, जो बहुत सुंदर हैं। अब एक और सुंदर सा एक वर्णन आपको सुनाऊं। कृष्ण थोड़े से बड़े हुए और जब बड़े हुए तो खेलने गए बाहर। जब खेलने गए तो उन्हें एक दिन ग्वाल बालों के साथ खेलने गए और अचानक उन्हें राधिका दिखाई दी। जब राधिका दिखाई दी तो उन्होंने पूछा, हे गोरी तुम कौन हो, हमने तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। राधिका का उत्तर देखिए, उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या उन्हें जो जिस तरह से उत्तर देती हैं वो सुनिए। कृष्ण पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण पूछ रहे हैं कि हे तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ब्रज में तुम्हें हमने देखा नहीं, तुम कहाँ रहती हो, तुम किसकी बेटी हो। काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी। राधिका क्या उत्तर देती है, हम ब्रज तरफ नहीं आते हैं, हम तो अपने पौरी में खेलते रहते हैं, अपने मोहल्ले में जैसे खेलते रहते हैं। लेकिन राधिका एक बात और कह देती है, सुनत रहत श्रवणनी नंद टोडा, करत रहत माखन दधी चोरी। हमने ये जरूर सुना है कि नंद का जो बेटा है वो माखन और दही हमेशा चुराता रहता है। राधिका ने इशारा कर दिया कि तुम वही चोर हो। कृष्ण जो है वो कैसे कहते हैं, आगे बात सुनिए। तुम्हरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो हमारी पौरी। राधिका से कहते हैं, हम तुम्हारा कौन सी कोई चीज़ चुरा लेंगे, चलो तुम ऐसा करो हमारी पौरी में खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बुरई राधिका मोरी। कृष्ण सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि कृष्ण ने बात ही बात में भोली राधिका को लुभा दिया। तो इस प्रकार एक बाल सुलभ मन की हठ, उसकी खींच, उसकी स्पर्धा, उसकी चतुरता, उसकी ईर्ष्या, इस तरह की जो बड़ी मनोरम बाल मनोवृत्तियां हैं, उनका चित्रण बाल हृदय से, बाल मनोविज्ञान के पारखी महाकवि सूरदास ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। सूर की जो अंतर्भेदनी दृष्टि कृष्ण की बाल्यावस्था के एक एक क्षण पर पड़ी। बाल्य जीवन की कोई भी वृत्ति इस महाकवि की विराट प्रतिभा के स्पर्श से अछूती नहीं थी। वास्तव में सूर का बाल वर्णन एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर सा अध्ययन है। इस प्रकार सूरदास ने कृष्ण के जो बाल मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवृत्तियों का बहुत ही मनोवैज्ञानिक और हृदय स्पर्शी जो वर्णन किया है, उस वर्णन के को पढ़कर हम ये साफ कह सकते हैं कि
सूरदास जो हैं वो आज भी वात्सल्य रस के सम्राट बने हुए हैं। और जो आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं, वे इस क्षेत्र का कोना कोना झाँक आए हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ बहुत थोड़ी सी बातें बताई हैं कृष्ण की के जो बाल वर्णन जो कृष्ण सूरदास जी ने किए हैं। ऐसे तमाम वर्णन हैं, इनके आधार पर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि सूरदास ने बाल मन का कोना कोना झाँका है और वे वात्सल्य रस के सचमुच आज भी सम्राट बने हुए हैं। धन्यवाद।